जमुना देख रहे हैं आप और मैं हूं पल्लवी से। मैं प्रेस क्लब में मौजूद हूं और सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता की गई है। क्या कुछ मुद्दे पे पत्रकार वार्ता की, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन रियासत में हमारे साथ क्या किया, क्या धोखा किया आज, क्योंकि बड़े इंतजार के बाद आज हमें मजबूरी में ये आना पड़ा। और वो भी आज पहले दौर में हम ये नहीं अपने सिख वोटरों को कह रहे भाई बीजेपी का वोट मत दो, हम कहें कास्ट योर वोट वाइजली। हम उनको अवेयर ज़रूर करेंगे कि ये हमारी डिमांड थी। अपनी वोट कास्ट करने से पहले ये ज़रूर पढ़िए, फिर अगर आपका ज़मीर मानता है, अगर आपका कॉन्शियस लो करता है कि बीजेपी को आपका वोट जाना चाहिए, तो फिर बीजेपी को वोट दीजिए। अगर ये पढ़ने के बाद कोई सिख मैं नहीं समझता जो सोचेगा भाई कास्ट वोट किसको करनी है, वो खुद समझ जाएगा। मैं मेन मुद्दों की बात करूं, हमारी सबसे बड़ी डिमांड थी मौजूदा दौर में कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन। आपने एससी को रिजर्वेशन दी, ओबीसी को दी, आपने पहाड़ी को दी, आपने गुजर्स को दी, आपने नॉन माइग्रेंट कोटे में कश्मीरी पंडितों को रिजर्वेशन दी, आपने पीओजे की कैटेगरी में रिजर्वेशन दी, तो सिखों को क्यों नहीं? तो सिखों को इंसाफ लेने के लिए किसी और कंट्री में जाना पड़ेगा। आप जो भाषणों में तकरीरें करते नहीं भाई सबका साथ लेके चलेंगे, क्यों नहीं? हमें हमारी नुमाइंदगी जब तक असेंबली में नहीं होगी तो हमारी सिखों की ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगी? उसके बाद SRO 425 कश्मीर में उसको अमेंडमेंट करके जो उसमें करेक्शन की गई, और नॉन माइग्रेंट कोटे में जब जॉब देने की बारी आई, कश्मीरी पंडितों का नुकसान हुआ, उनका बहुत नुकसान हुआ, मैं मानता हूँ। उनको ड्यू कंपनसेशन भी मिला। अगर उनका 300 लोग मारे गए, 200-250 सिख भी मारे गए, उनका भी पॉलिटिकली, सोशली, इकनॉमिकली उनका भी नुकसान हुआ। तो उनको जो जॉब देने की बारी आई तो सिर्फ कश्मीरी पंडितों को क्यों, सिख बच्चों को क्यों नहीं? उनका क्या कसूर था कि हिंदुस्तान का झंडा बुलंद करके बैठे थे। LG साहब से बात की, उन्होंने कहा जी वाकई ये गलत हुआ है, बहुत जल्दी मैं उनके लिए भी पोस्ट निकालूंगा। LG साहब, इस बात को 2.5 साल हो गए, आपने कोई पोस्ट सिख बच्चों के लिए नहीं निकाली। उसके बाद पंजाबी, जो हमारी माँ बोली पंजाबी को जम्मू कश्मीर JKUT ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में से बाहर निकाला गया, क्यों? कहता जितेंद्र सिंह जी ने पार्लियामेंट में कहा जी सिर्फ ये सिखों की जुबान है, 2% लोग बोलते हैं। जितेंद्र सिंह जी, जम्मू में कम से कम दावे से कहता मोर देन 50% लोग पंजाबी बोलते हैं। मैं फिर कहता हूँ डोगरी बड़ी मिठी जुबान है, हर शख्स को अपनी जुबान मुबारक है, लेकिन हमारी माँ बोली के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन आपने क्यों की? कोई सिख आपको इस चीज़ पे माफ़ नहीं करेगा। उसके बाद नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 370 खत्म हुए, कई साल हो गए, उसके बाद भी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन आपने पूरा इंप्लीमेंट नहीं किया। हमने नुमाइंदगी आपको दी, रिप्रेजेंटेशन लालपुरा साहब चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन ने भी आपको दिया, उसके बावजूद आपने उसको लागू नहीं किया ताकि हमारे सिख बच्चों में जो फायदे उसको मिलते थे वो मिले, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उसके बाद जो 1980 राइट में जम्मू में 13 लोग मारे गए थे एंटी सिख राइट्स में, हमारी एक रिप्रेजेंटेशन आज से 4 साल पहले राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे, उनके पास गई भाई आपने बाकी हिंदुस्तान में लोगों को 8.5 लाख रुपये दिया, जम्मू में जो ये हुआ था उनको सिर्फ 1-1 लाख मिला। वहाँ से लेटर जम्मू में आई, रेवेन्यू सेक्रेटरी को गई, पर्सनल सेक्रेटरी टू गवर्नर को गई। 3.5 साल से हमारी कई मीटिंगें हुई, केस बनाया गया, कहा गया भाई वाकई इनको 1 लाख मिला, इनके साथ बेइंसाफी हुई है, इनको 7.5 लाख और दिया जाए। 1 करोड़ रुपया सिर्फ कंपनसेशन सरकार आए थे नहीं दे पाई, क्लेम सरकार बहुत बड़े करती है। हमने सिखों के लिए ये किया, प्रधानमंत्री जी ने सिखों के लिए ये किया, होम मिनिस्टर ने सिखों के लिए ये किया। मैं कल बड़ा मजाक है, बड़ी हंसी वाली बात आई, कल हमारे मनजिंदर सिंह सिरसा जो आज से 1.5 साल पहले तक सिख नुमाइंदे थे, मैं भी उनकी बड़ी कदर करता था, उनका बड़ा फैन था। चाहे वेस्ट बंगाल में किसी सिख के साथ कोई जुल्म हो वो पहुंचते थे, असम में किसी सिख के साथ जुल्म हो वो पहुंचते थे। आज उनकी भाषा ऐसा यू टर्न लेते हैं, जब कोई पॉलिटिशियन एक जगह छोड़ के दूसरी चेयर पे बैठता है उसकी नजरें ही चेंज हो जाती हैं, उसकी सोचने की शक्ति चेंज हो जाती है। पहले वे किसानों के लिए लंगर लेके दौड़ते थे, आज वो किसानों को मैं समझता देखना नहीं चाहते, आज वो किसानों की एजिटेशन को बिल्कुल डिनाई करते हैं, भाई गलत कर रहे हैं एजिटेशन। कल वो जम्मू में आए, मेरे अच्छे दोस्त हैं सारे, ये चीज़ें सारी मैंने सिरसा साहब को बहुत बार एक्सप्लेन की। कुंजवानी चौक की डिमांड उनको पता, बंदा सिंह बहादुर की। कल फिर किस बेशर्मी से वो बगल चौक पे खड़े होकर कहते जी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि स्टैचू दिया। और यार स्टैचू देना किसकी डिस्क्रिप्शनरी पावर है? वो एक कारपेंटर करवाता है, जो जेएमसी कमिश्नर करता है। बहुत अगर कोई केस बड़ा हो तो वो कमिश्नर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करता है, उसमें से उनका रोल कहाँ से आ गया? फिर कहता है मैं अमित शाह जी का मुबारकबाद देता हूँ, स्टैचू लगाया। हाँ, जो कुंजवानी अप्रूव हुआ था वो स्टैचू लग गया भगत सिंह नगर में।
मैं फिर कहूँगा, एक बार उसको कैद किया, संगलों में जंजीरों में कैद किया मुगलों ने, दूसरी बार कैद कर दिया हमारी सरकार ने भक्ति नगर लगा के 2 बेटे और 4 का स्टैचू बना के दे हमारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी, मजाक करोना मजाक किया। आज भी हम उसको डिनाई करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको रिजेक्ट करते हैं। जब तक कुंजवानी चौक में स्टैचू नहीं लगेगा, कुंजवानी चौक का नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम पे नहीं रखा जाएगा, हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद जो सरकार ने 1947 में पार्टीशन के टाइम POJ से जो लोग आए थे उनको 1 टाइम इंटरव्यू लीव देने के लिए एक कमेटी बनाई गई, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हेडेड बाय वेंकट जी, जो भारतीय जनता पार्टी के थे। 22 दिसंबर 2014 को उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। उन्होंने कहा जी सिखों जो वहाँ से लोग आए हैं उनको 1 टाइम इंटर्म रिलीफ 30 लाख की देनी चाहिए। इन्होंने 5.5 लाख दे के बंद कर दिया, बाकी कहाँ है? उन्होंने कहा जी जो POJ से लोग आए हैं उनके बच्चों को प्रोफेशनल कॉलेजेस में, बाकी नौकरियों में उनके लिए रिजर्वेशन की जाए। क्यों नहीं? जब हमारी कोई बात आती है आप सिस्टमली ट्रीटमेंट करते हो, फिर कहते हो जी सबका साथ सबका विश्वास। और लास्ट में जो 254C के तहत जो वहाँ से माइग्रेशन होकर पार्टीशन के टाइम आए थे उनको 254C के तहत ज़मीनें अलाट की गई और उनकी ऑनरशिप राइट्स दिए गए। तो लोगों ने में से काफ़ी लोगों ने बेची, घर बनाए, बेची, अपना काम किया। आज सरकार को क्या लगा कि उसको रिवोक कर दिया गया, ऑनरशिप राइट्स ख़त्म कर दिए गए हैं। आज अगर सरकार कहती है कि ये ज़मीन सिर्फ कल्टीवेशन के लिए है, एक परिवार के 5 टुकड़े हो गए, आगे 5 कनाल हिस्से आई, वो कल्टीवेशन कहाँ से करेगा 5 कनाल की? उन्होंने रखी है कि 10 मरले बेचेंगे, बच्चों को दुकान खोलेंगे, 10 मरले बेच के बच्चों की शादियाँ करेंगे। आज सरकार ने उसकी ऑनरशिप राइट्स ख़त्म कर दी है। सो मैं अंत में अपनी सिख बरादरी से ये अपील करता हूँ कि जब भी जाओ वोट देने से पहले ये चीज़ें ज़रूर देख लो, इस कैलेंडर की तरफ ध्यान ज़रूर दे दो। ये हर घर में ये कैलेंडर पहुंचेगा, हर व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंचेगा भाई सरकार किस सरकार ने हमारे साथ क्या किया और हम इसको वोट क्यों दें। असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार रही है, हम घर घर जाके कहेंगे कि अगर ये हमारे मुद्दे पूरे नहीं किए गए भाई कोई सिख BJP को वोट मत करें। सर लोकसभा इलेक्शन जो चल रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि क्यों हर कोई पार्टी जो है प्रचार कर रही है अपनी पार्टी का, लेकिन क्यों जो बाकी जो मुद्दे हैं वो उनको नहीं दिख रहे? जैसे सिख कम्युनिटी का मुद्दा हो गया, बाकी सारे मुद्दे हो गए, क्यों उनको नहीं दिख रहे? देखिए ये चीज़ें तो आप सरकार को बेहतर तौर से पूछ सकते हो, हमारे LG प्रशासन को पूछ सकते हो। भाई इतने डेपुटेशन, इतने ज़्यादा 20 डेपुटेशन LG साहब को अगर मिले तो मैं समझता हूँ अपना टाइम ही ज़ाया करके आए, वहाँ दे के आए, उन्होंने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। क्यों हमारी बात किसी को भी कंसिडर नहीं किया गया? ये इसीलिए तो हम मजबूर हुए। अगर सरकारें सुनती तो हमें ये ना करना पड़ता, इसलिए मजबूर होकर आज हमें ये अपील करनी पड़ी कि BJP को वोट कास्ट करने से पहले 10 बार सोचिएगा। आप किसको वोट कर रहे हैं? ये अपनी अंदर की चीज़ें होती है, ये नहीं कहा जाता। ये अगर मैं लोगों को कुछ समझा सकता हूँ तो खैर ये चीज़ें मेरे जहन में भी होगी, जहाँ से ऊपर से निकल के ये पेपर पे अगर पेंट आउट की है तो मेरे दिमाग में भी क्या होगा, वो मेरा अपना पर्सनल एंटिटी है, उस चीज़ को मैं आखिर में आप क्या डिमांड करते हैं? डिमांड करते हैं सरकार को। इस बार हमने सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट ने ये नहीं कहा कि BJP को वोट मत दो, लेकिन अगर आने वाले दिनों में असेंबली इलेक्शन से पहले सरकार ने हमारी ये बातें कंसिडर नहीं की तो मैं आपके इस माध्यम से ये कहता हूँ कि 100% हम एक गली गली में घर घर जाके सिख को मना करेंगे कि BJP को वोट नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के कुछ लोग, और इन्होंने ये चीज़ बताई कि जो इनकी पेंडिंग डिमांड्स है वो काफ़ी समय से पूरी नहीं हुई है, और अगर आने वाले समय में जो है इनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो ये जो है हर घर में जाकर ये कहेंगे कि भाजपा को वोट ना देना। अब आप इस बारे में क्या राय रखते हैं अपनी राय को रखना कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे जमुनाओं के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।